Hello everyone, I am Muhammad Arif, your English teacher, and today I am going to explain your Unit 2 Attila. These two lines those have been given in the beginning by Roger Cares. For me, a house or an apartment becomes a home when you add one set of four legs, a happy tail, and that indescribable measure of love that we call a dog. तो रोजर कैरस जो है वो ये कहना चाहते हैं कि जब तक एक मकान मकान ही रहता है, जब तक कि उसमें एक डॉग को आप नहीं ले आते, और जब आप उसमें एक डॉग को ले आते हैं जिसकी चार टांगें होती हैं, एक जो है खुश रहने वाली टेल यानी कि पूंछ होती है, और वो इतना प्रेम करने वाला होता है जिसको डिस्क्राइब कर नहीं किया जा सकता, तब तक वो मकान मकान रहता है, लेकिन उसके आने के बाद वो घर बन जाता है। बिफोर स्टार्टिंग द वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन आई वुड लाइक टू टेल यू अ ब्रीफ अबाउट द स्टोरी। स्टोरी डॉग के बारे में है। एक फैमिली अपने घर को चोरों से प्रोटेक्ट करना चाहती है, इसीलिए वो एक ऐसा डॉग चाहती है जिसे देखकर चोर डर जाएं और भाग जाएं। इसीलिए वो एक जो है ऐसी ख़तरनाक ब्रीड का जो है एक पपी लेकर आ जाते हैं, उसको पालते पोसते हैं, लेकिन ये पपी बड़ा होकर के जो है फेरोशियस या ड्रेडफुल होने के बजाय जो है वो ह्यूमन लविंग बन जाता है और अजनबियों पर भौंकता भी नहीं है। और एक दिन जब उनके घर में चोर आ जाता है तो उस चोर पर भौंकने के बजाय उसे प्यार करता है और उसे घर के सारे रास्ते दिखा देता है। लेट्स सी क्या कुछ होता है। Word to word explanation is now. In a mood of optimism they named him Attila. बड़ी आशाओं और उम्मीदों के साथ उन्होंने उसका नाम अटीला रखा था। What they wanted of a dog was strength, formidableness and fight, and hence he was named after the scourge of Europe. वॉट दे वॉन्टेड, वो क्या चाहते थे उस डॉग से? वो चाहते थे कि वो ताकतवर बने, फॉर्मिडेबलनेस यानी ऐसी क्वालिटी जो डर पैदा करती हो, और वो फाइट यानी कि लड़ने वाला हो, और इसीलिए उन्होंने उसका नाम जो है स्कर्ज ऑफ यूरोप यानी यूरोप के बड़े लड़ाके, एक बहुत बड़े लड़ाका हुआ है यूरोप का, अटीला द हन नाम से, जिसके नाम से ही लोग डर जाया करते थे, तो उसी के नाम के ऊपर उन्होंने इसका नाम अटीला रखा। द पपी वॉज ओनली अ कपल ऑफ मंथ्स ओल्ड, और ये पपी केवल 2 महीने का था। ही हैड स्क्वेयर जॉज, उसके जॉज जो थे वो स्क्वेयर थे यानी वर्गाकार थे। red eyes, a pug nose, and a massive head, and there was every reason to hope that he would do credit to his name. यानी लाल आंखें, पग नोज़, ए चौड़ी और फ्लैट, यानी पग जो होती है ब्रॉड और फ्लैट नोज़ को बोलते हैं, एंड अ मैसिव हेड, और उसका बड़ा सा ह्यूज सा सिर था। एंड देयर वाज एवरी रीज़न, और हर एक कारण उसके अंदर मौजूद था जिससे कि ये उम्मीद की जा सके कि वो अपने नाम के मुताबिक बड़ा होकर डरावना बनेगा। द इमीडिएट रीज़न फॉर बाइंग हिम was a series of house breakings and thefts in the neighborhood, और उसे इतनी जल्दी में ख़रीदने का जो कारण था वो यही कारण था कि नेबरहुड यानी पड़ोस में बहुत सारी चोरियां बढ़ गई थी। एंड आवर हाउस होल्डर्स डिसाइडेड टू पुट मोर ट्रस्ट इन अ डॉग दैन इन द पुलिस। अब नरेटर जो है वो उसी फैमिली का मेंबर है जिस फैमिली ने इस डॉग को परचेज़ किया था यानी ख़रीदा था, और वो इस स्टोरी को नरेट कर रहा है। तो वो कह रहा है कि इसको ख़रीदने का जो कारण था वो बहुत सारी चोरियां जो मोहल्ले में हो रही थी वो था, और आवर हाउस होल्डर्स हमारे घर के जो लोग थे उन्होंने ये तय किया था कि वो पुलिस पर विश्वास करने से बजाय एक डॉग को रख लें। दे सर्च फार एंड वाइड एंड मेट अ डॉग फैंसियर, उन्होंने काफ़ी सर्च किया, इधर उधर ढूंढा, दूर दूर तक खोजा, उसके बाद उन्हें एक अच्छी ब्रीड का, एक अच्छी जाति का, एक अच्छी नस्ल का डॉग मिल गया। ही हेल्ड अप अ मंथ ओल्ड ब्लैक एंड वाइट पपी एंड शेड। ही यहाँ पे किसको कहा गया है? कैनल ऑनर को कहा गया है या कैनल केयर टेकर को कहा गया है। उसने इस पपी को 1 महीने का जो था काला और सफ़ेद ब्लैक एंड वाइट जो पपी था, इसको उसने हाथ में उठाकर कहा, कम एंड फैच हिम इन अ मंथ हैंस, आना और इसे 1 महीने बाद आकर ले जाना। इन 6 months ही विल बी समथिंग टू बी फियर्ड एंड रिस्पेक्टेड, 6 महीनों के अंदर ये ऐसा हो जाएगा जैसा आप चाहते हैं, यानी बहुत डरावना हो जाएगा कि इसकी शक्ल ही देखकर लोग डर जाया करेंगे। ही स्प्रेड आउट बिफोर दैम अ पेडिग्री शीट विच वॉज स्टनिंग। पेडिग्री शीट जो होती है डियर स्टूडेंट्स,
वो जो एंसेस्टर्स होते हैं, यानी जो पुरखे होते हैं, पूर्वज होते हैं, उनकी एक लिस्ट होती है। यानी उसने जब उनको जिस फैमिली ने इसको परचेज़ किया था, उनको जब उसने ये लिस्ट दिखाई जो उसके पूर्वज थे, पेरेंट्स थे या बिफोर पेरेंट्स थे, तो विच वॉज स्टनिंग, इसे देखकर बड़ी हैरानी हुई, यानी कि बड़ी हैरान कर देने वाली लिस्ट थी। द पपी हैड रनिंग इन हिज वेन्स द चॉइसेस्ट एंड द मोस्ट फेरोशियस ब्लड। इस पपी की रगों के अंदर बहुत ही खतरनाक खून दौड़ रहा था। दे वर सेटिस्फाइड, वे सब संतुष्ट हो गए। पेड इन एडवांस, उन्होंने अग्रिम धनराशि जमा की। रिटर्न अ मंथ लेटर, और एक महीने बाद फिर वापस आए। पुट डाउन 75 रुपीज़ एंड टुक द पपी होम, उन्होंने 75 रुपये दिए और पपी को घर पर ले आए। द पपी, एज आई हैव ऑलरेडी इंडिकेटेड, डिड नॉट हैव अ वेरी प्रीपोजेसिंग अपीयरेंस एंड वॉज नन टू प्लेफुल, बट दिस डिड नॉट प्रिवेंट हिज ऑनर्स फ्रॉम सिटिंग इन अ सर्कल अराउंड हिम एंड एडमायरिंग हिम। ये जो पपी था, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है, थोड़ा सा इशारा दिया है कि ये बहुत ज़्यादा प्रीपोजेसिंग मतलब इम्प्रेसिव नहीं था। अपीयरेंस, इसका लुक जो था, इसकी शक्ल जो थी, इसकी देखभाल जो थी, वो इम्प्रेसिव नहीं थी और ना ही इसके अंदर कोई एक्टिवनेस थी। लेकिन इसके बावजूद भी फैमिली मेम्बर्स को कोई चीज़ नहीं रोक पाती थी कि वो घेरा बनाकर इसके चारों तरफ बैठते और इसकी प्रशंसा करते। There was a prolonged debate as to what he should be named. Prolonged students, लंबे समय तक चलने वाला। डिबेट, बहस को कहते हैं। एक लंबे समय तक बहस चली कि इसका नाम क्या रखा जाए। द यंगेस्ट सजेस्टेड वाई नॉट कॉल हिम टाइगर, सबसे छोटे वाले ने सजेस्ट किया कि इसका नाम टाइगर क्यों ना रख दें। एवरी अदर स्ट्रीट मॉन्ग्रोल इज़ नेम टाइगर, किसी ने कहा कि हर एक गली में घूमने वाला दूसरा कुत्ता जो होता है उसका नाम टाइगर ही होता है। वाई नॉट सीजर, तो सीजर क्यों ना रख दें। सीजर, इफ अ सेंसस वाज टेकन ऑफ डॉग्स यू वुड फाइंड एट लीस्ट 15,000 सीजर्स इन साउथ इंडिया अलोन। अगर सीजर नाम के कुत्तों की जनगणना की जाए, सेंसस किया जाए, मर्दमशुमारी की जाए, तो तकरीबन 15,000 जो है सीजर्स नाम के डॉग्स अकेले साउथ इंडिया में मिल जाएंगे। वाई नॉट फायर, फायर क्यों ना रख दें। वाई नॉट थंडर, थंडर यानी बिजली क्यों ना रख दें। ग्रिप क्यों ना रख दें। देयर वॉज ए डेडलॉक, अब खामोशी छा गई। समवन सजेस्टेड अटीला, किसी ने सजेस्ट किया कि इसका नाम क्यों ना हम अटीला रख दें। और एंड अ शाउट ऑफ जॉय, A shout of joy went up to the skies, और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और उनकी चीखों की आवाज़ आसमानों तक गई, यानी सब बहुत खुश हो गए। नो मोर सेटिस्फाइंग नेम वॉज थॉट ऑफ फॉर मैन और एनिमल, इससे ज़्यादा संतुष्ट करने वाला कोई नाम किसी आदमी या जानवर के लिए नहीं हो सकता। फॉर दिस वीडियो इट इज़ इनफ एंड रेस्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन विल बी नेक्स्ट वीडियोज़। इफ़ यू like the video, share and like my video and subscribe my channel. Thank you.